फर्टिलाइजेशन जो जो दूसरा अमल होता है, जब कंप्लीट पॉलिनेशन हो गया देन फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जो नाम रखा गया है वो फर्टिलाइजेशन का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं ये हमको समझना है। तो हमको ये मालूम है कि जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, या हम ये कहते हैं कि जब पॉलिनेशन का अमल होता है, पोलन है तो स्टिग्मा के साथ आ जाते हैं, और इस स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन है उस पोलन से क्या बनती है, पोलन ट्यूब। हमने पढ़ा था कि जब पोलन ट्यूब इलोंगेट होती है तब क्या होता है कि इसके अंदर जो दो तरह के सेल होते हैं ना, एक जनरेटिव सेल होता है या, तो हमने कहा था कि यहाँ एक जनरेटिव सेल होता है और वो जनरेटिव सेल आगे चल के क्या होता है, डिवाइड होता है और दो बनाता है वो मेल गैमेट्स। क्या बना देता है वो, मेल गैमेट्स। नाउ यही दो मेल गैमेट्स का आगे रोल है जिसकी वजह से हमारे पास जो अमल होता है उसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब जब आगे बढ़ती है तो उसको सिनर्जिड्स गाइड करते हैं। तो एक सिनर्जिड्स में क्या होती है, पोलन ट्यूब दाखिल हो जाती है। जैसे एक सिनर्जिड्स में पोलन ट्यूब दाखिल होंगे तो उस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, ये जो पोलन ट्यूब है ये रिलीज करेंगी दो नर गैमेट। वो वहां पर क्या छोड़ देती है, दो नर गैमेट। फिर ये जो दो नर गैमेट है इनमें से एक जो नर गैमेट है, एक नर गैमेट है वो एक एग सेल की तरफ हरकत करता है। और वो किस तरफ करेगा, एक सेल की तरफ हरकत करेगा, यानी एग सेल की तरफ, अंडे की तरफ, बैजे की तरफ। और इसकी न्यूक्लियस में जम हो जाता है। फिर क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर लेंगे, वो एक दूसरे के साथ जम हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और इस तरह से वहां पर हो जाती है सिनगैमी। वहां पर क्या बन जाती है, सिनगैमी की तकमील हो जाती है। और जब यहाँ सिनगैमी होती है तो इसके नतीजे में क्या बनता है, उसके नतीजे में बनता है एक डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। वहां पर क्या बनता है, डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में PEN। तो पहली चीज ये आपको याद रखना है कि एक जो मेल गैमेट था वो फ्यूज हुआ जाकर एग सेल के साथ। अगर आपको याद होगा तो हमने जब डेवलपमेंट स्टेज थी वहां पर इस तरह से पढ़ा था। तो अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लिए कि ये तीन सिनर्जीज है और इन तीन सिनर्जीज के पास होता है एक एग सेल यहाँ पर था, तो इसमें से एक सिनर्जीज के साथ वो इंटरैक्ट करेगा और वहां पर वो एक दो मेल गैमेट छोड़ेगा, एक मेल गैमेट इसके साथ इंटरैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में बहुत आसानी से समझाया हुआ है कि यहाँ पर मैंने दोनों भी डायग्राम ऐड किया ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो कि जो सिनगैमी जो सिनर्जीड्स है, सिनर्जीड्स क्या हो जाएंगे, जायल हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। पीछे क्या बचा, जाइगोट बचा। फिर आगे चल के यहाँ पर बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होता है और प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर। फिर यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, एक प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और उसी साइड में, दूसरे साइड में यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल सेल, दूसरी तरफ है एंटीपोडल। और ये एंटीपोडल सेल भी आगे जाके क्या हो जाएंगे, जायल हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको, पहली चीज जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है कि दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट में एक मेल गैमेट जाकर फ्यूज होगा, जम हो जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, और जब वो एग सेल के साथ जम हो जाएगा, दूसरा एग सेल के साथ हो जाएगा, उसकी वजह से क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ दूसरा इवेंट क्या होता है, ये पहला इवेंट था। अब दूसरा इवेंट क्या होगा, यहाँ पर जो दूसरा इवेंट होता है उसमें ये होता है कि एक प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस वहां बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि जिस जगह पे जाके मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो उसमें क्या थे, तीन हेप्लॉइड न्यूक्लिया है।
वहां पर बेसिकली क्या थे, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे और वो तीनों भी एक दूसरे के साथ जम हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझाया कि ये पूरा पिस्टल है और इस पिस्टल में यहाँ पर है एक्सेल, पिस्टल में यहाँ पर है सिनर्जिड्स और ऊपर है एंटीपोलर और ये पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, जब यहाँ पर पोलर ट्यूब डेवलप हुई तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट आए। 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट कहाँ पर जाके फ्यूज हो गया, वो फ्यूज हो गया इनके साथ और इनके साथ फ्यूज हुआ। अब ये कौन है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है ना, 2 सेंट्रल न्यूक्लियस थे। अब ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ कौन जाके फ्यूज हो गया, मेल, और मेल गैमेट जैसे इसके साथ फ्यूज हुआ तो अब ये कितने हो गए टोटल, 1 2 और ये 3। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए तो इन तीनों के फ्यूज होने की वजह से इसको बोला जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जा रहा है इसको, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के साथ इसको क्या कहा जा रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जा रहा है इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ इवेंट क्या हो रहा है, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि 3 हैप्लॉइड, यहाँ पर बेसिकली क्या है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है और 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 3 हैप्लॉइड, क्या हो रहे हैं यहाँ पर, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो इसको याद रखना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। नाउ ये हो क्या, एक और चीज जिसको याद रखना है, एक एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में चूंकि 2 किस्म के एंजाइम सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन वाकई होता है। एक तरफ तो सिनगैमी का प्रोसेस हो रहा है, एक तरफ तो ट्रिपल फ्यूजन, मतलब एक जो गैमेट था, एक जो मेल गैमेट था वो किसके साथ इंटरेक्ट कर गया, एग के साथ, और एग के साथ जब वो फ्यूज हुआ तो उसकी वजह से आगे चल के क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बन के वहां पर क्या बनेगा आगे, एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा आगे, एम्ब्रियो सैक। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरा मेल गैमेट है और वो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज हुआ, और फ्यूज होने के बाद वहां पर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो 2 तरह का फ्यूजन हुआ, इसलिए एक ये फ्यूजन, दूसरा ये फ्यूजन, इसलिए उसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन। और तीसरा कि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई थे, 3 अलग अलग न्यूक्लियाई थे, वो एक साथ फ्यूज हो गए, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ बहुत सिंपल याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर। नाउ इस अमल को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल याद रखना है। और ये फूलदार पौधों की मुनफरिद कैफियत है, और ये फूलदार पौधों की सबसे हटकर खुसूसियात है, इनकी कैफियत है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद मरकजी सेल, ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो सेंट्रल सेल, जिसको हम इनको क्या कहते थे, सेंट्रल सेल, या हम इनको कहते थे मरकजी सेल। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है, मरकजी सेल प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है। अब उनका नाम सेंट्रल सेल से हटकर क्या बन जाता है, पीईसी, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। और इंडोस्पर्म बाद में आगे चल के ये क्या बनाएंगे, आगे चल के ये बनाएंगे इंडोस्पर्म, आगे चल के ये क्या बनाएंगे, इंडोस्पर्म। और इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ जबकि जबकि यहाँ दूसरी तरफ क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट बढ़कर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। आगे चल के जाइगोट क्या बना देगा, एम्ब्रियो। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको जो याद रखना है, जो बहुत सिंपल इवेंट जो आपको याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं और ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि 2 मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट का इंटरेक्शन, एक मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज करता है एग सेल को और दूसरा मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज करता है सेंट्रल न्यूक्लियस को। फिर जो जाइगोट बनता है वो आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो, और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर उसने क्या बनाया, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल आगे चल के क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडोस्पर्म क्या होता है हम ये आगे देखेंगे। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बाद में सीड कैसा बनता है ये हम देखेंगे।